आज भारत में सुभाष जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। आओ चले 23 जनवरी 2021 आज जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती मनाया जा रहा है। 125वां वर्षगांठ भारत भर में बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज भारत आपको याद कर रहा है। सुभाष बाबू फिर से देश में जन्म लीजिए और राष्ट्र नवनिर्माण की क्रांति और राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र की भक्ति आपसे मिलती है। यह सभी देशवासियों को समर्पित करता है आज सुबह टाइम्स। आओ चले 26 जनवरी मनाएं, देश के लिए उड़ान भरें, देश की मजबूत राष्ट्र को सर्वोपरि बनाएं, शक्तिशाली भारत बनाएं। यह सब राष्ट्र के सेवक सर्वोपरि सेनाओं को समर्पित करता हूँ। आओ चलें सुबह सुबह शुद्ध पर्यावरण हवाओं के साथ प्रदूषण की करें खात्मा। अपने गांव शहर में पेड़ पौधे अधिक लगाएं। आप हमेशा स्वस्थ जीवन जिएं। आज सुबह टाइम्स टीम यही कामना करती है। नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं आज 23 जनवरी 2021 है? क्या आप जान रहे हैं? क्या आप पहचान रहे हैं? आपको याद है? क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि बचपन में स्कूल के समय में से आज तक हम सब स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ही जय जयकार करते रहे हैं। उनकी जयंती हमेशा मनाते आ रहे हैं। हम सब बचपन से लेकर अभी तक जो भी कार्य किए हैं सुभाष चंद्र बोस जी के कार्य कमलों द्वारा जिस तरह से देखा जाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के लिए कितनी लड़ाई, कितनी संघर्ष के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा रास्ते पर अपने पथ पर चलते रहे। मैं उनकी फिल्म लगातार देखता हूँ, यूट्यूब पर भी आता है और वैसे भी मैं उनके फिल्म देखने के अभिलाषी रहता हूँ हमेशा। और लगभग 15 दिन में, एक महीने में उनका ज़रूर से ज़रूर फिल्म देख लेता हूँ। इससे देश की आज़ादी के लिए पता चलता है कि हमारे देश के जो महापुरुष थे उन्होंने कितना संघर्ष किए हैं। ऐसे देश प्रेम, देश भक्ति के लिए उजागर होता है। तो हमारे अंदर भी आइए हम आपको बताते हैं। हम सब बचपन में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर गांव-गांव में सुभाष बाबू जी के जयंती मनाया करते थे 23 जनवरी हर वर्ष की भांति। और यह गांव में अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती स्कूलों में। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये शब्द हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्म लेने के बाद उन्होंने एक वीर स्वतंत्रता सेनानी बनकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो जंग लड़ा, उसमें उन्होंने ये एक शब्द बोल के लोगों में ऊर्जा भर दी। आज 23 जनवरी 2021 को हम 125वां जयंती उनकी मना रहे हैं। उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि ऐसे स्वतंत्रता सेनानी वीर को जिन्होंने लोगों को मजबूर कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए और स्वतंत्रता पाने के लिए। भारत सरकार इस वर्ष भी 125वें जयंती पर पूरे वर्ष के लिए उनके सम्मान के लिए प्रोग्राम रखने जा रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी भी बना दी है, जिसके कि मुखिया वही हैं स्वयं में। देखिए, ऐसे वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी और जिन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का एक गठन करके इस कार्य में लगे और स्वतंत्रता पाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अंग्रेज़ों के खिलाफ हर तरह से जंग लड़ी और अपनी वीरता दिखाई। आपको ये भी पता होगा कि उन्होंने एक नारा दिया था और नारा है जय हिंद। ये जय हिंद का नारा आज की तारीख में हमारे भारत का राष्ट्रीय नारा है, जय हिंद। वास्तव में आइए हम सब
उनके इस जयंती दिन पर 125वीं जयंती दिन पर उनको याद कर कर उनको नमन करके अपने युवकों को, आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश दें कि हमको अपनी देश की रक्षा के लिए, अपनी देश की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए हमको किस तरह से अपने को ऊंचा बनाए रखने के लिए, देश को कैसे हमको अलर्ट रहना है, कैसे हमको सतर्क रहना है और कैसे हमको अपनी जिम्मेदारियों को समझकर अपनी देश की सीमा की रक्षा करनी है, अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी है। वास्तव में ये हमारे युवकों को एक सीख का मौका है जो पूरे वर्ष 125वीं जयंती के अवसर पर हमारी भारत सरकार चला रही है, जिसमें हर तरह की चीज़ें, उनका इतिहास, उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, वो प्रदर्शनियाँ लगाकर, उनकी सेमिनार करके, गोष्ठियाँ करके ये युवकों को बताया जाएगा कि हमने स्वतंत्रता पाने के लिए कितने लोगों का खून बहाया, कितने लोगों को हमने जीवन दान दिया, जीवन गंवाया, उन्होंने जीवन अपना एकदम देश के खातिर निछावर कर दिया। ऐसे लोगों के प्रति याद करने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सोच रखी है, वास्तव में उनको भी नमन है और प्रणाम है। आज हम सब लोग यही संदेश लेके चलेंगे कि स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें उससे भी ज़्यादा आगे बढ़कर अपनी जिम्मेदारी को समझना है। और जहाँ तक बात है उनके मान और सम्मान की, तो आज की तारीख में भी हमारे जापान में 18 अगस्त को उनका जो है शहीदी दिवस, जिस दिन वो रहे नहीं थे, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से ही आज हम ब्रिटिशों से, अंग्रेज़ों से लड़कर आज हम इस स्थिति पे आए हैं कि हम एक स्वतंत्र रूप में रहकर अपनी भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। आइए हम सब लोग उनको जो है नमन करें, उनको याद करें, उनकी चीज़ों को याद करें जो उन्होंने हमें सिखाई हैं, और उसका सीखी हुई चीज़ों का अपने जीवन में उतारें और अपनी देश की रक्षा में लगाएं। यही जो है एक संदेश उनका हमें याद दिलाता है कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। राजेश गुप्ता, ACC स्टाफ स्टेट चीफ, वेस्ट यूपी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।